हेलो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10वीं भूगोल का चैप्टर 3, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है जल संसाधन। आज हम क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में? तो हम लोग देखने वाले हैं इसका दीर्घोत्तरीय प्रश्न, और हाँ, इसका कारण बताएं। अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न हम एक ही वीडियो में तीनों को करवा चुके हैं। जो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक ना। लाइक करने से आपको 1 रुपया भी खर्चा नहीं है, तो आप जरूर करना चाहिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अभी नहीं किए हैं तो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बड़े बड़े बांधों और तटबंध की आवश्यकता पर जोर देते हुए इनकी उपयोगिता का वर्णन करें। हमको वर्णन करना है बांध का, ठीक ना। इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि बड़े बड़े बांधों और तटबंध की आवश्यकता हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बांध होगा तभी जल संसाधन का समुचित उपयोग किया जा सकता है। बांध रहेगा तभी हम जो जल का है सही से उपयोग कर पाएंगे, अन्यथा जल जो है अगर बांध नहीं रहेगा तो जल जो है क्या होगा, इधर से उधर बह के सभी खराब हो जाएगा, सभी पानी जो है वो क्या हो जाएगा, जल जो है सूख जाएगा। अब जैसे बांध बना के हम क्या सकते हैं, वहाँ पे बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, लेकिन जब बांध ही नहीं रहेगा तो सभी पानी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। बड़े बड़े बांध और तटबंधों की उपयोगिता बहुत अधिक है। इसके कारण यह है कि तटबंध और बांधों के द्वारा जल को समुचित रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। जल को ही जीवन कहा जाता है, जल ही जीवन है, ये आप लोग भी जानते हैं। जल की उपयोगिता की सूची लंबी है। पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उपयोग, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा मल मूत्र विसर्जन इत्यादि कार्यों के लिए जल अनिवार्य। ये सभी जो कार्य है, पेयजल हो गया, घरेलू जो उपयोग हो गया, सिंचाई हो गया, स्वास्थ्य स्वच्छ हो गया, मल मूत्र, ये सभी विसर्जन के लिए क्या है, जो जल का जो जरूरत है वो अनिवार्य। ये सभी अगर जल नहीं रहा तो ये सभी क्रिया हो ही नहीं सकती है। इसके अलावा विद्युत निर्माण तथा परमाणु संयंत्र स्थित लगन, मत्स्य पालन, जल कृषि, वाणिज्य, जल किराए से कार्य की कल्पना बिना जल नहीं किया जा सकता। यानी मत्स्य पालन हम लोग जल से कर सकते हैं, विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं हम लोग जल से। अगर जल नहीं रहेगा तो ये सभी का क्रिया हम कर भी नहीं सकते, यानी कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हाँ ये सभी हो सकता है बिना जल के। नदियों पर बांध बनाकर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को भी सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, जिससे सिंचाई का काम अच्छे तरीके से हो सकता है। तब बांधों और तटबंध का लाभ बहुत अधिक है। ये था पहला का उत्तर। देखिए बहुत शॉर्ट कोशिश की है इसका, जो जानते होंगे भूगोल में और इतिहास, ये राजनीति शास्त्र, ये सभी में, यानी एसएसटी बोल दे तो एसएसटी में जो क्वेश्चन का जो आंसर रहता है बहुत लंबा रहता है, लेकिन फिर भी हम शॉर्ट करने का प्रयास किए, बहुत शॉर्ट है। देखिए पहला का ये हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है कि भारत के आर्थिक विकास में जल संसाधन का योगदान बताएं। यानी कि भारत का जो आर्थिक विकास है, ठीक ना, आर्थिक मतलब जान रहे होंगे रुपया पैसा ही, इसके योगदान के बारे में हमको बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा कि भारत के आर्थिक विकास में जल संसाधन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जल संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका भारत में समुचित उपयोग करके आर्थिक विकास किया जा सकता है और देश की अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाया जा सकता है। भारत के आर्थिक विकास करने में विभिन्न तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसमें जल संसाधन की उपयोगिता बहुत अधिक है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा उपयोग किसका होता है? तो जल का ही होता है। जल रहेगा तभी ज़्यादा संसाधन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मत्स्य पालन संसाधन है, जल के द्वारा, जल में यातायात, यानी कि हमको खर्च भी कम पड़ता है। जैसे जहाज से कोई सामान को पहुंचाना है तो रोड तो नहीं है कि हाँ तिरछे रहेगा, इस तरह से मान चलिए यहाँ से हमको यहाँ जाना है तो रोड है तो इससे जाइए घूम के, इस तरह से इसे पहुँचे। अब जल है तो सीधे सीधे मार देंगे, तो यहाँ पे खर्च कम लगता है। यानी जल संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। चलिए इसी में देखिए आगे थोड़ा है, देखिए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जिसका लक्षण यह है कि कभी वर्षा अधिक होती है और कभी सुखाड़ पड़ जाता है। इसी प्रकार देश के सभी क्षेत्रों में वर्षा का वितरण एक समान नहीं है। वर्षा का जो वितरण है, छिटकार है, वो एक समान नहीं है। कहीं पे पानी ज़्यादा पड़ रहा है तो कहीं पे नहीं पड़ रहा है, कहीं पे थोड़ा सा भी नहीं पड़ रहा है और कहीं पे पूरा बाढ़ ही ला दे रहा है। यानी कि वितरण जो है एक समान नहीं है। इसलिए कृषि कार्य करने के लिए सिंचाई की बहुत आवश्यकता है। और कृषि के लिए तो खेती करने के लिए तो आप लोग जान रहे हैं, खेत को पटाना यानी कि सिंचाई करना जरूरी है। नदियों, तालाब तथा कुओं के जल से खेतों की सिंचाई की है। साथ ही नलकूप से जल से भी खेतों की सिंचाई होती है। जो नदियाँ होती है, तालाब है, नलकूप, ये सभी से क्या करते हैं हम खेतों की सिंचाई करते हैं, ठीक ना। यहाँ ये सभी देखिए आप लोग
इसको यहाँ तक लिख लीजिएगा, इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, तो आप लोग यहाँ तक इसका लिख लीजिएगा। दूसरा का ये हो गया उत्तर। दूसरा भी देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं था, दूसरा भी ज़्यादा बड़ा नहीं था। हाँ, तीसरा थोड़ा सा है बड़ा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है बड़ा पूछा है, तो कि अब आंसर भी बड़ा ही रहेगा। पूछ रहा है क्या तीसरा क्वेश्चन, भारत की 4 प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं का वर्णन कर। वर्णन करना हमको 4 परियोजना घाटी का, तो अब तो लंबा जाएगा ही। इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत में कई बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया। इनमें से 4 जो है निम्नलिखित है। कौन कौन है, तो पहला देखिए है कौन सा, भाखड़ा नांगल परियोजना है। इसका देखिए ये क्या है ये कहाँ है, तो बोला यह भारत की एक प्रमुख नदी योजना है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान इस योजना के साथ सीधे संबंधित है। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बनाया गया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे बसा हुआ है या किस नदी पे बना हुआ है, तो सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल परियोजना बना है, ठीक ना। यह संसार का सबसे बड़ा बांध है। हाँ, ये भी पूछता है संसार का सबसे बड़ा बांध कौन है, तो 4 को ऑप्शन दे देगा, यहाँ से हो जाएगा भाखड़ा बांध। ये सभी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। इसकी ऊंचाई 225 मीटर है। इस योजना का भारत में बहुत बड़ा विकास है, ठीक है। चलिए अब इसका देखिए दूसरा देखिए कि दामोदर घाटी योजना। यह परियोजना बिहार राज्य में दामोदर नदी पर बनी हुई है। इसमें कई बांध है जो दामोदर नदी की सहायक नदियों पर बनाए गए। इस परियोजना का भारत के विकास में निम्न योगदान है। अब क्या योगदान है जो देखते हैं हम लोग इसका, दामोदर नदी का क में है कि इससे पहले यह नदी बिहार में बहुत तबाही लाती थी, किंतु अब नदी पर बहुत से बांध बन जाने से इस नदी के जल पर नियंत्रण कर लिया गया और बाढ़ आदि प्रकोप को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। यह है पहला। दूसरा देखिए है कि इसके अतिरिक्त इस परियोजना से 3,94,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। जो दामोदर नदी परियोजना जो है ना, इससे कितना खेतों को सिंचाई किया जाता है, कितने लाख हेक्टेयर को, 3,94,000 हेक्टेयर, ठीक है। अभी चलिए तीसरा परियोजना हम लोग देखते हैं। तीसरा क्या है, हीराकुंड परियोजना। बोल रहा है कि उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित इस योजना में बांध की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है। पूछेगा कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पे बसा हुआ है या किस नदी पे बना हुआ है, तो महानदी पे, और किस राज्य में, तो उड़ीसा में। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोग ये सभी जरूर याद रखिएगा। यह बांध 4801 मीटर लंबा है और लगभग 21 किलोमीटर तक इसके दोनों ओर भित्ति बनाई गई है। इस परियोजना के परिणाम स्वरूप 1,54,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई किया जाता है और बाढ़ पर नियंत्रण पाया गया है। 270 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता इस परियोजना में है, यानी इससे बिजली भी उत्पादन किया जा सकता है। किससे, हीराकुंड परियोजना से बिजली भी उत्पादन किया जा रहा है। कितना मेगावाट का, तो 270 मेगावाट का। ये क्वेश्चन बन भी सकता है ऑब्जेक्टिव में। अब चलिए देखिए चौथा है कि तुंगभद्रा परियोजना। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। सब पढ़ते जाएंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। इसको देखिए यहाँ तक आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब चलिए चौथा देखिए क्वेश्चन है कि शुष्क प्रदेशों में वर्षा के जल का भंडारण किस प्रकार किया जा सकता है, यह किस प्रकार का उपयोगी है। इसका उत्तर देखिए हो जाएगा, धरातल पर उपयोगी जल की कमी और भूमिगत जल के स्तर में लगातार गिरावट होने के कारण वर्षा जल की महत्ता बढ़ी है। लगातार क्या हो रहा है, वर्षा का जो जल है, ठीक ना, इसका लगातार गिरावट हो रहा है, स्तर में क्या हो रहा है, लगातार गिरावट हो रहा है, जिसके चलते इसके महत्व जो है बढ़ा है। देश भर में वर्षा का जल वितरण भी असमान है। देश में जो है जल का वितरण क्या है, असमान है। हम लोग पहले भी देख चुके हैं, सभी जगह जो है समान वर्षा नहीं होती, कहीं पे बाढ़ आ जाता है तो कहीं पे सूखा से लोग मर रहे हैं। इसलिए शुष्क प्रदेशों में जहाँ वर्षा कम होती है, वर्षा जल का संग्रह कर उपयोग में लाना और भी आवश्यक हो जाता है। यानी कि जहाँ पे वर्षा जो होता है बहुत कम होता है, वहाँ पे वर्षा जल क्या क्या किया जाता है, संग्रह किया जाता है, जमाव किया जाता है। देखिए है कि भारत में प्राचीन काल से ही वर्षा जल का संग्रह एवं उपयोग का प्रचलन रहा है, परंतु स्थान स्तर पर जल के संग्रह के तौर तरीके भिन्न भिन्न है। भारत के पश्चिमी भाग में, खासकर राजस्थान में जो है वर्षा जल का संग्रह छतों पर किया जाता है। वर्षा जल का संग्रह कहाँ पे किया जाता है, छतों पे किया जाता है। बोल रहा है कि परंतु स्थान पर ये हम लोग देख चुके हैं, यहाँ से थोड़ा गड़बड़ा गया। छतों पर किया जाता है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में वर्षा जल गड्ढों में एकत्रित किया जाता है। शुष्क और अर्ध शुष्क जो प्रदेश है वहाँ पे जल कहाँ एकत्रित किया जाता है,
तो गड्ढा बना के किया जाता है, जिससे सिंचाई की जा सकता है, जिससे क्या किया जाता है, खेत को पटाने में, खेत को सिंचाने में उपयोग लाया जाता है। बोला कि राजस्थान के बाड़मेर जैसे शुष्क इलाके में पेयजल का संग्रह भूमिगत टैंक में किया जाता है। राजस्थान के बाड़मेर, बाड़मेर जगह का नाम है, वहाँ क्या किया जाता है, भूमिगत या जल यानी कि जमीन के अंदर टैंक बनाकर उसको क्या किया जाता है, जमाव किया जाता है जल का, जिसे टांका कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, टांका कहा जाता है। यह प्रायः आंगन में हुआ करता है। यह जो टांका है कहाँ हुआ करता है, तो आंगन में रहता है। क्यों रहता है, देखिए यहाँ पे कि जिसे छत पर संग्रहित जल को पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है। जो पानी जब पड़ता है तो छत के द्वारा जो पानी गिरता है, जो छोटा छोटा नल साइड में लगा हुआ रहता है ना छत के किनारे, उससे पाइप जोड़कर उसको टंकी यानी कि जो आंगन में जो बनाया हुआ रह जाता है उसमें क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। मेघालय के शिलांग में छत पर वर्षा जल के संग्रह की प्रथा आज भी प्रचलित है, यानी कि ये जो है कार्य अभी मेघालय में चल भी रहा है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात सहित कई राज्यों में वर्षा जल संग्रह एवं पुनः चक्रण किया जा रहा है। तो अभी बिहार में ऐसा कुछ है, देखते हैं हम लोग कि ऐसा कुछ नहीं है बिहार में। चलिए ये था चौथा का उत्तर, तो ये भी देखिए हो गया, यानी कि यहाँ से जल संसाधन का भी टोटल जो है क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया भूगोल का चैप्टर 3। अब भूगोल का चैप्टर 4 आएगा अगला, तो इसके लिए आप लोग रेडी रहिए। रेडी कैसे रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम चैप्टर 4 का जब वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। वैसे भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और मेरे लिए बहुत ही मतलब उपयोगी होगा। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।